अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कुछ पास्ट पेपर्स देखेंगे जिसमें हमारे पास ग्रेड 10 के चैप्टर 3 स्टोइचियोमेट्री से क्वेश्चंस आए हुए थे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कल को मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पास्ट पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था रिलेटेड किसके साथ था, जैसे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो हमारे पास परसेंटेजेस गिवन है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि ये जो बेसिकली जो परसेंटेजेस में गिवन है हमारे पास नंबर या कोई भी वैल्यू, ये बेसिकली हमारे पास मैथ्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एम्फेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ इट्स मोलर मास इज 62 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में एम्फेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, और कंपाउंड का मोलर मास हमारे पास कितना गिवन है, 62 ग्राम पर मोल हमारे पास गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या करते होते हैं कि जब हमने एम्फेरिकल फार्मूला फाइंड करना होता है तो उसका स्टेप 1 क्या होता है हमारे पास, कि हमने मोल्स को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब मोल सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। मैस हमारे पास गिवन है जो कि कितना है, 38.71 कार्बन का है, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना गिवन है। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मास भी चाहिए होता है और मोलर मास भी चाहिए होता है। तो मोलर मास हम किसका निकालेंगे, मोलर मास बेसिकली जिसका हमारे पास मास गिवन होता है उसी का ही हमें मोलर मास चाहिए होता है। यानी कार्बन का मास गिवन है तो कार्बन का ही मोलर मास हमें चाहिए। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12। सिंपली आप इनका मास और मोलर मास को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.22 हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इस तरह हाइड्रोजन है, उसका 9.68 था हमारे पास मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, इन दोनों को डिवाइड किया तो 9.68 आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन है, उसका हमारे पास मास कितना गिवन है, 51.61, और इसका हमारे पास मोलर मास कितना होता है, 16। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3.22 इसके मोल्स आ गए। अब हम स्टेप 2 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मोल्स फाइंड कर लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। अब हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास मोल्स आए हैं उसमें हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो कौन सी है, 3.22 सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास। तो जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है हम उसको इन तीनों के साथ डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या फाइंड हो जाते हैं, मोल्स रेशियो आ जाते हैं। जैसे 3.22 है, इसको डिवाइड भी 3.22 के साथ कराया, 9.68 को इसके साथ और इसको भी इसी के साथ करवा दिया। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे सेम वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होकर क्या दे देंगी, 1। जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो क्या आ जाएगा, 3, और इन दोनों को हमारे पास सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1:3:1। ये हमारे पास क्या आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशोज़ आ गई हैं, मोल्स रेशियो आ गई हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैंने बाय मिस्टेक एम्फेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास रेशियोज आई है ना, हम इनको कैसे लिख सकते हैं, कार्बन की कितनी आई है, 1, हाइड्रोजन की कितनी आई है, 3, ऑक्सीजन की कितनी आई है, 1। अब 1 लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, CH3O। ठीक है, ये हमारे पास एम्फेरिकल फार्मूला फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो इसका हमारे पास एक जो है वो फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास n जो है होल नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एम्फेरिकल फार्मूला। अब मोलर मास जो कंपाउंड का है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है, 62 ग्राम हमारे पास मोलर मास जो है वो गिवन है कंपाउंड का। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्फेरिकल फार्मूला। तो एम्फेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने भी एम्फेरिकल फार्मूला निकाला है ना, CH3O, इसी का ही बेसिकली हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ये जो 3 हमारे पास नीचे लिखा हुआ है हम इसको मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, तो 1 × 3। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। अब सिंपल हमारे पास जो मोलर मास है कंपाउंड का वो भी गिवन है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है एम्फेरिकल फार्मूला का वो भी हमने फाइंड कर लिया है। सिंपल हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एंड नहीं होता। ठीक है, हमने क्या करना होता है,
जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है 2, ठीक है, होल नंबर 2 आया है, हमने उसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। अगर आपने पिछली एग्जांपल्स नहीं देखी हैं इस तरह की जो मैंने सॉल्व करवाई हैं, वो सबसे पहले देख लें, उसमें आपके पास जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये जो हमारे पास होल नंबर 2 आया है, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला CH3O के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। कार्बन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा C2, ये 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो H6 आ जाएगा, और O जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो O2 आ जाएगा। तो C2H6 और O2 यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। अब हमने इसमें सिंपल जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड नहीं करना, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उन्होंने गिवन कर दिया CH2O, यानी हमें कोई भी मोल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, मोल्स रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट जो एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है वो कितना है CH2O। अब हमने क्या करना है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इफ़ मोलर मास इज़ 180, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी हुई है, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। ये मोलर मास है कंपाउंड की जो कितनी है 180, और ये हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास जो है एम्पिरिकल फार्मूला की हमने फाइंड कर लेनी है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है CH2O। हमने इसकी जब निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड का मोलर मास है उसके साथ इसको डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कितना गिवन है, CH2O गिवन है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, होल नंबर n, और इक्वल किसके होता है, हमारे पास फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। CH2O का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ये 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का कितना होता है +16। ये सब जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो क्या आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड का मोलर मास है और ये जो भी हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमने देखा कि जब हमारे पास होल नंबर निकल आता है तो हम क्या करते होते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे हमारे पास नहीं आ जाता, ठीक है। हमने क्या करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास होता है उसके साथ इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो कार्बन जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा C6, ये 2 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, तो H12 हो गया। ऑक्सीजन जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा O6 आ जाएगा। तो यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर भी हमारे पास क्या गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो परसेंटेजेस गिवन है बेसिकली इनके मास हैं। हमने फाइंड करना है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को, ठीक है। और कंपाउंड का जो हमारे पास मोलर मास है वो कितना गिवन है 88 ग्राम पर मोल। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मोल्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मास हमारे पास इनके गिवन है, मोलर मास हम कार्बन की देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की देख लेते हैं। सिंपल इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, मोल्स रेशियो फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। अगर हम देखें इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तो वो है 2.27 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है इनमें से, ठीक है। तो हम इसी से जो है वो इन तीनों को डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें 4.54 को जब इसके साथ डिवाइड करवाया तो 2 आ गया, इसको डिवाइड करवाया इसके साथ तो 4, इन दोनों को डिवाइड करवाया तो 1 आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी आ गया। कार्बन का कितना आया 2, हाइड्रोजन का कितना आया 4, ऑक्सीजन का 1 आया। तो अगर आप वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला जो कि अभी हमने फाइंड किया, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 4 जो लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ऑक्सीजन का 16 होता है। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो क्या आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। सिंपल हमने कंपाउंड का मोलर मास लिखना है, डिवाइड में क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला जो कि अभी हमने फाइंड किया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास यही आंसर नहीं हो जाता, हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास होल नंबर आया है 2, हमने इसको एम्फेरिकल फार्मूला जो हमारे पास है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। तो एम्फेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या था, C2H4O, तो इसके साथ 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, C4H4 2 8 और ऑक्सीजन का 2। तो यही इस पार्ट का सोल्यूशन बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। अब बेसिकली हमने इसमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। मुझे ये कैसे पता चला कि हमने इसमें मोलैरिटी को फाइंड करना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है, उन्होंने लिखा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब अगर आप देखें, जो अभी मैंने लेक्चर अपलोड किया है चैनल पे, जिसमें मैंने कंसेप्ट असेसमेंट 3.11 3.15 को सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या किया था कि हमने डाइल्यूशन और सोल्यूशन का कंसेप्ट देखा था, ठीक है, जिसमें हमने M1V1 देखा, M2V2 देखा। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो दूध है उसकी कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा थी, यानी उसकी मोलैरिटी पहले क्या थी, ज़्यादा थी, पानी डालने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ मोलैरिटी को क्या कहा था कि कंसंट्रेशन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि पहले दूध की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर बाद में कम हो गई, वॉल्यूम पहले उसका क्या था, कम था, पानी डालने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वर्ड है ये बेसिकली मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं मैस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना गिवन है, 20 ग्राम। हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी इसका 1 वॉल्यूम गिवन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में ही है, ठीक है, हमारे पास मोल्स नहीं है, ठीक है। मोल्स हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। मोल्स फाइंड करने के लिए मास भी होना चाहिए, मोलर मास भी होना चाहिए। मास हमारे पास गिवन है 20 ग्राम। मोलर मास हम किसका फाइंड करते होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड कर लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास देख लेते हैं। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास सिंपल मास भी है, मोलर मास भी है। आप मास लिख दें 20, मोलर मास जो भी हमने फाइंड किया है 40, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बेसिकली मैं इसको मोलैरिटी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मोलैरिटी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मोल्स फाइंड हो गए तो ये मोलैरिटी ही है हमारे पास। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं कि आप लिख दें मोलैरिटी, इसका हमारे पास फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि अभी हमने कितने फाइंड किए 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब था, वॉल्यूम कितना था 1। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 ही आ जाएगा मोलैरिटी। ये चाहे आप सिंपल साथ लिखें या ना लिखें, आप जस्ट कैपिटल M लिख दें, ये भी हमारे पास मोलैरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और बाकी मज़ीद एग्जांपल्स मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप उसको मिस ना करिएगा, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।